नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। एसएमएस स्टेडियम पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल परिषद की अकादमियों के खिलाड़ी भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। आरसीए मुख्य स्टेडियम पर परिषद के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। पहले क्रिकेट खिलाड़ी यहां पर अभ्यास किया करते थे, अब परिषद के खिलाड़ियों को यहां पर अभ्यास करने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचकर अभ्यास करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएमएस क्रिकेट अकादमी स्थित आरसीए दफ्तर पर अभी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद हैं। एसएमएस स्टेडियम से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कब्जे की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। खेल परिषद के अकादमियों के खिलाड़ी यहां पर पहुंचने लग चुके हैं। आरसीए के मुख्य स्टेडियम पर परिषद के खिलाड़ी अब अभ्यास करेंगे, क्योंकि इसे लेकर निर्देशित किया गया है। आपको बताते चले कि इससे पहले यहां पर क्रिकेट खिलाड़ी अभ्यास किया करते थे, लेकिन चूंकि अब निर्देश जारी किए गए हैं और यहां पर अकादमी के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। आरसीए मुख्य स्टेडियम पर परिषद के खिलाड़ी अब अभ्यास करेंगे और यही वजह है कि जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां से अभ्यास करेंगे। सहयोगी महेश दादीच इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, खिलाड़ी पहुंचने लग गए हैं, क्या प्रक्रिया इस वक्त वहां पर? महेश की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट होने की, लेकिन तस्वीरें वहां से दिखाते रहिए। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं एसएमएस स्टेडियम के ठीक अंदर से, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर खिलाड़ियों के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जब सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो जानेंगे। महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यहां जानकारी ये देना चाहूंगा कि खेल परिषद के तमाम जो अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो एसएमएस स्टेडियम पर कब्जा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और यहां पर अपनी कस्टडी में जो है स्टेडियम को वो लिया जाएगा, क्योंकि एमओयू खत्म हो चुका है। खेल परिषद और आरसीए के बीच में 5 साल का जो करार था वो समाप्त हो चुका है और अब जो प्रोसेस है वो यहां पर किया जा रहा है खेल परिषद के द्वारा। खेल परिषद के तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं नॉर्थ स्टेडियम के जो नॉर्थ पैविलियन है उसके अंदर, और यहाँ पर जो आरसीए का पारंपरिक जो कार्यालय यहाँ पर हुआ करता था वो यहाँ पर है। और आरसीए के जो इस समय में जो उपाध्यक्ष हैं शक्ति सिंह राठौड़ वो पहुंचे हुए हैं। सेक्रेटरी हैं खेल परिषद के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू हो रहा है। सेक्रेटरी सोहन राम हैं, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ पर उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो प्रोसेस है वो यहाँ पर रहने वाला है। सर, क्या प्रक्रिया जो है वो यहाँ रहने वाली है? एमओयू खत्म होने के बाद में आपने नोटिस दिया था, अब क्या प्रक्रिया रहेगी? हम तो इनके पास आए, मिलने आए, बात करने आए, बात करेंगे इनसे। तो बात यहाँ पर जो है, बातचीत यहाँ पर वो की जाएगी। खेल परिषद की तरफ से जो खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर बात करेंगे। शक्ति सिंह राठौड़ है, उनसे भी बात करने की कोशिश रहेगी। तो फंड नहीं था हमारे पास में अभी एक्चुअली, तो जो इसलिए हो नहीं पाया पैसा। और ये जहाँ तक ये बात है कि इस पे कब्जा हो रहा है, तो ये तो एक सतत एक प्रक्रिया है। जो इसके अंदर एमओयू खत्म हो गया, सरकार का ही है ये, तो सरकार इस पे अपना कब्जा लेगी वापस। ठीक है, कब्जा तो शक्ति सिंह जी, एक बात ये बताएं कि क्या जो है अब आगे की प्रक्रिया रहेगी? क्या आरसीए ने इस संबंध में कोई बातचीत यहाँ पर नहीं की थी कि खेल परिषद से सरकार से बातचीत की जाए? क्या बातचीत के जरिए हल नहीं निकला? अब स्टेडियम आप लोग के हाथ से जा रहा है, आईपीएल कैसे कराएंगे, बाकी की क्रिकेट कैसे होगी? सेक्रेटरी साहब के पास में इसकी चिट्ठी आई थी, तो सेक्रेटरी साहब से इनकी बातचीत चल रही थी। अभी जो क्या इनके बीच में हुई अब इसका तो मुझे पता नहीं है। बाकी इसका एमओयू खत्म हो गया है, तो एमओयू वो खत्म हो गया है तो सरकार कब्जे में लेगी, ठीक है। वो अब इसमें खेल नहीं खराब होना चाहिए, खेल नहीं खराब होना चाहिए। एक बार तस्वीरें जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए, तमाम जो खेल परिषद के अधिकारी और कर्मचारी, इवन जो खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर जयपुर के क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम जो खेलों के खिलाड़ी हैं वो इस समय में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर खेल रहे हैं, जो कि मेन क्रिकेट का ग्राउंड है। अब वहां पर बाकी के खिलाड़ी जो है खेल परिषद की तरफ से भेजे गए हैं, वहां पर अभ्यास करते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं। आरसीए ने अपने रिकॉर्ड्स को जो है पहले से ही संधारण उनका कर लिया, एक एकजुट उन्होंने कर लिया, और अभी भी जो प्रक्रिया है अपने सामान एकत्रित करने की वो यहाँ पर जो है की जा रही है। दूसरी तरफ आरसीए अकादमी में भी जो हलचल है वो बड़ी है। आरसीए अकादमी में जब हम अध्यक्ष का
इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे, वहां पर उनसे वैभव गहलोत जी से हम जानने के लिए पहुंचे तो वो जो है अपनी व्यस्तता जताते हुए नजर आए। लेकिन आरसीए के जो उपाध्यक्ष हैं शक्ति सिंह, वो हमारे साथ में अभी भी बने हुए हैं। क्या अब प्रोसेस जो है वो अब रहने वाला है? क्योंकि अगर ताला पड़ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर जो है आपकी गतिविधियां बंद हो जाती है, आगे की क्या कदम आपका रहने वाला है? हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो खेल गतिविधियां हैं उसको बंद नहीं करने दें। जो अभी मैंने सुना है कि स्पोर्ट्स काउंसिल ने ग्राउंड के अंदर कुछ बच्चों को अंदर डाला है, तो क्योंकि आईपीएल भी आने वाला है, चाहे सरकार कराए या आरसीए कराए या कोई भी कराए, खेल गतिविधियां कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और ग्राउंड जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। ग्राउंड जैसा है उस स्थिति में उन्हें मिले। और जो खेल परिषद के अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। करण सिंह जी, किस तरह से अब प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला, क्या परिषद जो है वो कदम उठाने वाली है यहाँ पर? जैसा कि उनके एमओयू खत्म हुआ है और 1 तो जुलाई में ही खत्म हो गया है, एक अभी 21 को है, पहले भी नोटिस वगैरह दिया हुआ है। इस एमओयू में क्या अकादमी भी शामिल है या फिर केवल आरसीए और आरसीए ग्राउंड दोनों है? आरसीए एकेडमी का भी करार खत्म हो गया है दोनों। तो आज एकेडमी के अंदर जो मैच चल रहा है उसको क्या रहेगा? मैच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन कार्यालय खाली कराए जाएंगे जैसे निर्देश होंगे, बातचीत की जाएगी, उच्च अधिकारी जैसा बोलेंगे वैसे ही किया जाएगा। तो यहाँ पर खेल परिषद के जो तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। नोटिस आप अब इस समय में देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस नोटिस जो यहाँ पर केवल आज के लिए जो है ये तमाम जो यहाँ पर संपत्तियां हैं वो सरेंडर करनी पड़ेगी आरसीए को, और ये आरसीए द्वारा जो है ये तमाम जो भी स्टेडियम से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं वो हैंडओवर कर देनी होगी खेल परिषद को, क्योंकि खेल परिषद का ये एसएमएस स्टेडियम है। इस समय में मेरे साथ रण विजय जी मौजूद है, खेल अधिकारी हैं खेल परिषद के। क्या प्रोसेस रहने वाला है सर? किस तरह का एमओयू था? एमओयू के बारे में हम हमसे जानेंगे। ये एमओयू किया गया था 2019 में, 22 फरवरी 2019 में, और 21 फरवरी 2024 को ये खत्म समाप्त हो रहा था, जो कि एमओयू के अंदर क्लियर लिखा हुआ था। काफ़ी चीज़ें हैं जो आरसीए ने पूरी नहीं की है, बकाया काफ़ी चल रहा है। हमने बार बार नोटिस दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक भी पत्र व्यवहार इन्होंने हमारे साथ नहीं किया है। इस वजह से आज फाइनल नोटिस यहाँ पर हमने वो कर दिया है। 4:30 बजे तक का टाइम दे रखा है, उसके बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या ताले लग जाएंगे आज? जो भी आगे ऊपर से निर्देश होंगे वैसा पहले जो भी निर्देश होंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। क्या सिक्योरिटी आपकी बिठाई जाएगी यहाँ पर, आपकी सुरक्षा में रहेगी खेल परिषद की? बिल्कुल, हमारे बजट से मिलेंगे तो अब सारी व्यवस्था करेंगे, सिक्योरिटी बिठाई जाएगी और ग्राउंड मेंटेनेंस का भी देखेंगे। तो क्रिकेट ग्राउंड पे अभी कौन कौन से खिलाड़ी आप लोग के खेल रहे हैं खेल परिषद के? कौन से? नहीं, अभी नहीं खेल रहे, जस्ट वार्म कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा पता लगना चाहिए कि हमारे ग्राउंड है, वार्म के लिए आए हैं। बाकी के सारे खिलाड़ी अब स्टेडियम पे अभ्यास करेंगे? हाँ, अभ्यास। तो यहाँ पर जो है बाकी खिलाड़ी भी अभ्यास करेंगे। जो क्रिकेट ग्राउंड है अब तक आरसीए का हुआ करता था, आज की तारीख में आरसीए का नहीं है, क्योंकि एमओयू जो है वो समाप्त हो चुका है। आरसीए के पास में खुद का स्टेडियम नहीं है। अब नए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के दावे उनके जरूर रहे हैं, बनाने की कोशिशें भी चल रही, कवायद अपनी जगह पर है, लेकिन आज की तारीख में जो स्वामित्व है वो खेल परिषद का है, सरकार का है। स्टेडियम जो है जयपुर का एसएमएस स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय छवि रखने वाला ये स्टेडियम है, वो राज्य सरकार ने अपनी कस्टडी में लेने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। क्योंकि एमओयू 5 वर्ष के लिए हुआ था, 5 वर्ष के लिए एक शर्त के मुताबिक खेल परिषद ने आरसीए को दिया था। और एक तस्वीर आपको ये भी दिखा देना चाहेंगे कि सीज करने की जो कार्रवाई है वो आज यहाँ पर कभी भी की जा सकती, क्योंकि पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, सारे ताले हैं वो यहाँ पर रखे हैं, सील चपड़ी जो है वो यहाँ पर लाई गई है, चेन जो है वो यहाँ पर देखिए लाई गई है, ताकि ये आज से जंजीरों में आरसीए के दफ्तरों को जो है जकड़ा जा सके और उसके बाद में जो कस्टडी है वो यहाँ पर सरकार अपने हाथों में ले सके, इस लिहाज से। दूसरी तरफ आरसीए की कार्यकारिणी है उसके ऊपर में अलग तरीके से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रार सहकारिता है उसने अपनी जांच बिठा दी है और अतिरिक्त रजिस्ट्रार है उसने जांच शुरू कर दी है, और उसके साथ ये जो जांच होगी तो उसके बाद में एक जो है यहाँ पर तदर्थ समिति, यानी कि जिसे एडहॉक कहा जाता है, उसके लगने की जो संभावना है वो भी अपनी जगह पर प्रबल हो जाती है, क्योंकि एडहॉक कमेटी को लेकर के भी जो काफ़ी चर्चाएं हैं वो सामने आ चुकी है कि उसे लेकर के कोशिशें हो सकती है। बीजेपी के कई नेता हैं, उनके बेटे हैं, वो आरसीए के अलग अलग जिला संघों में पहले से सक्रिय हो चले हैं। कोई किसी जिले से अध्यक्ष बन करके आ रहा है और अपनी दावेदारी जो है वो आरसीए में जता रहा है। तो इस लिहाज से अभी मौजूदा जो आरसीए की कार्यकारिणी है, जिसमें कि अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं,
संरक्षक जो है सीपी जोशी हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में ये देखिए आप अभी यहाँ पर जो मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट है आरसीए के शक्ति सिंह, वो यहाँ पर हैं। उनकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। भवानी शंकर सामोता सेक्रेटरी हैं, रामपाल शर्मा जो है वो ट्रेजरर हैं, राजेश भडाना है वो यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, आरसीए के संयुक्त सचिव हैं, और फारूक अहमद जो कि आरसीए के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो ये पूरी कार्यकारिणी है आरसीए की जो अभी एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो क्रिकेट के विभिन्न जिलों में जो क्या हलचल है उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देवाराम जी मेरे साथ में हैं। क्या आपने तो यहाँ पर कई एक दौर देखा है जब ताले लगते रहे, ताले खुलते रहे हैं, क्या आज भी वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ताले लग जाएं, या फिर बातचीत जारी है सरकार से? कोई न कोई हल निकलेगा खिलाड़ियों के हित में, सरकार और आरसीए दोनों के बीच में। पिछली बार आप कार्यकारिणी में थे तो विवाद जो है उसके पहले भी कई बार देखने को मिले। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एमओयू जो है वो बढ़ा नहीं था आपके पुराने टेन्योर में भी, और अभी जो है ये अब जा करके एमओयू समाप्त हुआ है? हमारे टेन्योर में तो एमओयू हुआ था, और जब तक हमारा टेन्योर था उसके बाद भी 1 साल तक एमओयू था। ये बात नहीं कि हमारे टेन्योर में एमओयू। जिले की क्रिकेट प्रभावित होगी इससे कि राज्य स्तर के जो मुकाबले होते हैं वो एसएमएस स्टेडियम में कराए जाते हैं? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्रिकेट पर फर्क पड़ेगा। और अगर आईपीएल के जो मैच हैं सरकार क्या डायरेक्ट करा सकती है, क्योंकि क्रिकेट के आप भी खास जानकार हैं, या फिर एसोसिएशन को ही जिम्मेदारी मिलती है? इसके लिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में क्या है उस मैंने पढ़ा नहीं। तो देवाराम जी यहाँ पर जो है अलग अलग जिलों से, यहाँ पर गंगानगर जिले के जो सेक्रेटरी है विनोद सारंग, वो भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। विनोद जी, जिलों की क्रिकेट पर कैसा असर, क्योंकि राज्य स्तरीय मुकाबले इसी स्टेडियम पर होते हैं? जिला के नहीं, पूरे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हमारे जो क्रिकेटर हैं उन पे सीधा सीधा प्रभाव है। ये सत्ता संघर्ष का नतीजा है। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी के आपस के विवाद, उसके कारण आज ये स्थिति पहुंची है। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के मध्य आर्बिट्रेशन से बहुत कम पैसा तय करके निर्धारित कर दिया गया माननीय सचिव महोदय के प्रयासों से, और इन कुछ उपाध्यक्ष और इनकी हठधर्मिता की वजह से ये पैसा जमा नहीं कराया गया। और अलग आज यहाँ पर ताले पड़ते तो कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार केवल और केवल राजस्थान की क्रिकेट संघ आपस की कार्यकारिणी के आपसी विवाद जिम्मेदार। ये पूरी कार्यकारिणी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है इसके, क्योंकि जिला क्रिकेट संघों के जो खिलाड़ी थे, आज वो खिलाड़ी किन जिलों से थे? हमने 5 साल तक जिला क्रिकेट संघ थे जिनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उसके बावजूद इन कुछ लोगों के द्वारा कि ताकि एन कैन प्रकरण हम सत्ता में बने रहे। उनमें कौन थे? ये उदयपुर, चित्तौड़। तो सत्ता के संघर्ष में क्रिकेट का सत्ता का संघर्ष में ये बलि चढ़ी है क्रिकेट। आपसी विवाद, क्रिकेट का नुकसान होगा? श्योर, इसमें पूरा क्रिकेट का नुकसान ही दिख रहा है। काफी समय के लिए अब लग रहा है कि क्रिकेट की गतिविधियां रुक जाएगी, जो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो सरकार के नियमों के तहत यदि कार्य नहीं किया गया है तो सरकार अपना एक्शन लेगी, सरकार अपना काम करेगी। और आप क्या उम्मीद करते हैं उसमें? सरकार जो भी काम कर रही है चाहे नियमों के तहत कर रही है, उसमें हमारा उनका समर्थन है। तो सरकार से अभी भी उम्मीदें जो है वो बरकरार है, लेकिन मन में आशंका इस बात की है। जिला संघों के तमाम जो पदाधिकारी इस समय में हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिकेट है वो जरूर यहाँ पर प्रभावित होगी। वो भले ही जिले की क्रिकेट की बात करें या फिर राज्य की क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्योंकि सारा जो राजस्थान में क्रिकेट का गतिविधियों का जो संचालन रहता है वो आरसीए के जरिए होता है। बीसीसीआई भी जो कोई मेजबानी देता है तो वो अपनी स्टेट की बॉडी को देती है। तो ऐसे में राज्य के अंदर जब एसोसिएशन के पास में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, तो फिर जाहिर तौर पर जो प्रभावित क्रिकेट तो होगा ही, और उनके साथ में उनका जो कामकाज है वो यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। लेकिन आरसीए में ऐसा नहीं है कि आज ही यहाँ पर ताला पड़ सकता है। इसके पहले यहाँ पर ताले लगने का इतिहास पुराना है, कई बार यहाँ पर ताले लगते रहे हैं। इतिहास पुराना है, लेकिन अब कब्जे की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। और जैसा कि सेक्रेटरी से आपने बात की तो वो कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जा रही है। कैसा असर पड़ेगा खिलाड़ियों पर अगर हल नहीं निकलता है? क्रिकेट खिलाड़ियों की बात कर रही हूं मैं। देखिए, बिल्कुल ये बात यहाँ पर जरूर कही जा रही थी कि कुछ सेक्रेटरी और जो बाकी के पदाधिकारी हैं आरसीए की कार्यकारिणी में, वो कह रहे थे कि सरकार से बात करेंगे। लेकिन अगर सरकार से बात हुई होती तो कमोबेश आज ये नौबत नहीं आती कि यहाँ पर ताले लेकर के खेल परिषद के जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो पहुंच गए होते। इसका मतलब ये साफ है कि कोई बातचीत यहाँ पर बनी नहीं या बातचीत हुई नहीं है। इसी कारण से आज यहाँ पर इस दफ्तर पर ताले पड़ने की जो नौबत है वो आन
पड़ी है। और यही कारण है कि खेल परिषद के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस समय में मौजूद हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कौन कौन सी जो है यहाँ पर उनकी संपत्ति है उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर वो अपनी कस्टडी में लिया जाएगा। 4:30 बजे का वक्त दिया गया है, शाम को 4:30 बजे इस नोटिस चार्ट पर चस्पा कर दिया गया है कि उसके बाद में इसको ठीक हालत में सुपुर्द खुद कर दे तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में इन सारी संपत्तियों पर कब्जा जो है वो राज्य क्रीड़ा परिषद का रहेगा। सोहन राम चौधरी से हम बात करने की थोड़ी देर पहले ही कोशिश कर रहे थे, जो कि आरसीए में आए थे, राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव हैं। नजर बना रखिए 4:30 बजे का वक्त, चूंकि नोटिस में हम देख पा रहे हैं, देखना है कि आरसीए की ओर से अगला स्टेप क्या लिया जाता है। आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।